वेलकम साथियों। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अब हम चल रहे हैं ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, ज्योग्राफी में हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बता दिए थे। ठीक है, जिसमें आपके बायोटिक, एबायोटिक, नेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल, ठीक है, स्टॉक, रिजर्व, सारे कुछ आ गए थे। अब हम बात करेंगे, सबसे बड़ी चीज वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या फिर असेज ऑफ रिसोर्सेज। तो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोगों का दिमागी सेंटिमेंट। अब वो कैसे हम बताते हैं। सभी लोग जानते हैं, आप हम सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है कि बिना रिसोर्स के आदमी का जीवन नामुमकिन है। आदमी का जीवन चलेगा ही नहीं अगर रिसोर्स ना रहे तो। अ, अगर मान लीजिए कि सर हम नहीं खाएंगे पिएंगे बनी हुई चीजें, मतलब जो गैस पे पकाई जाती हैं, चूल्हे पर जलाई जाती हैं, हम खाएंगे ही नहीं। आप कुछ तो खाएंगे, पेड़ से पका हुआ फल लेंगे, वो भी तो फूड रिसोर्स है। वो जो पेड़ है, वो जो जंगल है आपका, जो आपको फ्रूट मिल रहा है जहां से, वो फ्रूट भी, वो पेड़ भी क्या है, एक रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्स। याद है? हाँ। मान लीजिए कि अ, अभी अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, गैस कोल कुछ नहीं जलाएंगे, हम रिसोर्स पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ तो जलाओगे यार, दिखेगा कैसे? तुम्हारी आंखें बिल्ली की आंखें हैं, है ना? मतलब लकड़ी जलाओगे, इवन कुछ तो जलाओगे, जो भी जलाओगे वो सब रिसोर्स में आएगा। तो बिना रिसोर्स के जीवन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अब ऐसे में कुछ लोग समझते हैं मतलब हम लोगों को जीने के लिए नेचर ने गिफ्ट दिया है। इस जहां गिफ्ट आता है ना, गिफ्ट, हमने पहले भी नकारा है इस चीज को कि रिसोर्स गिफ्ट नहीं है। और क्यों नकारा है इसका रीजन भी आज जान लीजिए। ये जहां गिफ्ट की बात आती है ना, कि इंसान क्या समझता है, फ्री का। गिफ्ट मतलब फ्री का, दबा के यूज करिए। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है क्या, आन का दाना चाप के खाना। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज फ्री में मिले, अब दावत में कहीं गए, आपको बॉटल मिल रहा है पानी का फ्री में, तो क्या करेंगे, 2 3 4 5 बॉटल डाल दिए अंदर। कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, कहीं राहत सामग्री बट रही है, तो एक ले लेंगे, दूसरा पाके फिर दोबारा तिबारा चौबारा। कहने का मतलब क्या है कि गिफ्ट समझ करके उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे कि आज ही खत्म कर दें। तो यही हाल रिसोर्सेज के साथ हुआ है। रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन शुरू हो गया है। जो लोग समझते हैं कि गिफ्ट है, लोग दबा के निकाले जाए, दबा के यूज किए जाए। अब ऐसे में 3 बहुत बड़ी समस्याएं यूज होती हैं, जो अनइक्विटेबल एंड लिमिटिंग, जो डिलिमिटिंग आपका रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन है, उससे सबसे बड़ी भी 3 समस्याएं आपके सामने आती हैं। अब वो कौन कौन समस्या है भाई? सबसे सबसे पहली चीज है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सबसे बड़ी समस्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई मेरे, रिसोर्स के बिना तुम्हारा चलना नामुमकिन है, लेकिन तुम इस तरह से रिसोर्स को यूज कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। उसके चलते सबसे पहली समस्या क्या आती है? डिप्लेशन, खत्म हो रहा है रिसोर्स। आने वाला मिनरल कोल 50 साल, 500 साल, 50 साल, 60 साल, आने वाले पीने पीने की पानी, जो मीठे की पानी जल है, ऐसे यूज, ऐसे बर्बाद होता रहा तो आने आने वाले 30 साल, 20 साल, पेड़ जंगल पौधे जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, रिसोर्स खत्म करने चलेंगे तो आने वाले 100 साल। कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर में आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। और ठीक है, हम टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे, अल्टरनेट चीजें आ जाएंगी, तो उन रिसोर्सेस के लिए भी आपको इन पर डिपेंड होना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, तब लगभग पहले के सभी घरों में लालटेन, लैंप, है ना, केरोसिन तेल, इमरजेंसी लाइट, ये सब हुआ करती थी। क्यों? लाइट चली जाती थी, और चली जाती थी तो लोग उसको जलाते थे शाम को। अभी क्या हुआ कि आदत खत्म हो गई है। अब लाइट के साथ अब लोगों के मैक्सिमम घरों में इन्वर्टर लग गया है ना। कई जगहों पे तो 22 आवर, 24 आवर लाइट रहती है। तो क्या है कि जो थोड़ा बहुत लाइट कटती है, इन्वर्टर उसको मैनेज कर लेता है। अब समझ जरूरत ही नहीं है। अचानक से ब्लैकआउट हो जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था हमारे, हम लोग के यहाँ, अचानक से ब्लैकआउट हो जाए, इन्वर्टर बैठ जाए, लाइट चली जाए 2 3 दिन तो क्या होगा? अब आपके यहाँ ना तो इमरजेंसी लाइट है, न लैंप है, ना टेबल लैंप है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अल्टरनेट व्यवस्था विकसित कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक चीजों को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं।
तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स पहला मैटर, बचा करके यूज करना होगा। सेकंड, दूसरी चीज आती है वो हमारे पास क्या है भैया, अनइक्विटेबल, है ना, पावर्टी। पावर्टी क्यों सर, बताते हैं। पावर्टी क्या है, अनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल अथॉरिटी ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू पीपल। कई बार ऐसा हो रहा है कि जो रिसोर्स है उसका हकदार सिर्फ थोड़े ही आदमी है, कुछ ही नेशन रह गए। नतीजा अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। कुछ ऐसे देश हैं जिन पर एकमात्र जितने तेल के कुएं हैं, पेट्रोलियम, गल्फ कंट्रीज मान लीजिए, आपके सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इन कंट्रियों पर ही तेल के कुओं का अधिकार है, उन्हें क्या होते हैं, तो पूरी दुनिया परेशान रहती है उनसे तेल मांगने में। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आपके अमीर गरीब आदमी पैसे से नहीं होता है, या आदमी रखिएगा, अमीर गरीब रिसोर्सेज से अमीर गरीब होता है। अगर एक पर्सन ऐसा है जिसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा है, आम का बगीचा, किसी भी फल का बगीचा है, तो सीधी बात है उसके पास रिसोर्स ज्यादा है, वो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा कमाएगा, पैसा उसके पास डेफिनेटली आना है। किसी के पास बहुत बड़ी जमीन है खेती के लिए, सीधी बात है वो ज्यादा उगाएगा, ज्यादा बेचेगा। तो रिसोर्स क्या हो गया है ना कि कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, उसका इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है लोगों के बीच में। ये भी दूसरी बड़ी समस्या है कि आदमी की पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, और इसके चलते ग्लोबल पीस भी अफेक्ट होता है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। अंधाधुंध रिसोर्सेस के यूज से जो कॉन्सिक्वेंस निकलता है, रिजल्ट निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं, और जिनमें आपको सारी समस्याएं आपके मुंह पर गिनाई जाएंगी। पहली चीज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ भैया, ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, ओजोन लेयर का खत्म होना, ओजोन लेयर का डिप्लेशन। तीसरी समस्या क्या है आपके सामने, पॉल्यूशन। तो समस्याएं क्या है, इन्वायरमेंटल डैमेज की क्यों आ रही हैं, इन्हीं तीनों चीजों की वजह से आ रही। अब अगर हम सही से इसका यूज करें, रिसोर्स प्लान करके यूज करें, तो ये तीनों समस्याएं कम हो सकती हैं, खत्म तो नहीं होगी। ये तो बहुत मुश्किल चीज है। एनवायरमेंटल डैमेज, कितना आप पोल्यूशन घटाएंगे, पूरी दुनिया जीरो कार्बन पर चलने को तैयार है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। अब तब जब ये सब सारी चीजें हो गई, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, ओजोन लेयर की डिप्लेशन। आप लोगों को याद होगा, ओजोन लेयर ऐसी है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अब वो उसमें जब डिप्लेशन होने लगा तो लोगों को समस्या बढ़ने लगी। अब जब समस्या बढ़ने लगी तो लोगों ने पूरी दुनिया का दिमाग ठनका। क्या ठनका भाई, कहा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठ करके बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक प्लान। तो क्या हुआ कि 1992 में, 1992 1992 में रियो डी जेनेरियो, अब देखिए रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राजील, है ना, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, है ना, 100 से ज्यादा, मोर देन 100 से ज्यादा स्टेट्स के लोगों ने मुलाकात की, मिल बैठ करके टेबल पर आए, कहे भैया बहुत बुरा तरीके से, एक ही दो देश के करने से नहीं हो जाएगा, सब यही कर रहे हैं, तो एक काम किया जाए, इसको कम किया जाए, एनवायरमेंटल डैमेज को कम किया जाए, रिसोर्स का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको कम किया जाए। कैसे कम करेंगे, तो उन लोगों ने 21 सेंचुरी का एक एजेंडा निकाला, 21 सेंचुरी का एजेंडा निकाला, उसको क्या कहते हैं, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 का मतलब ये मत समझ लीजिएगा उसमें 21 पॉइंट्स हैं या फिर वो 21 किसी तारीख को हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो 21 सेंचुरी का एजेंडा था। एक ऐसा प्लान, एजेंडा मतलब क्या, प्लान, एक ऐसा प्लान कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। क्या हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब जानते हैं भाई मेरे, भाई मेरे, 12th 10th 11th 12th किसी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करेंगे आप, सिविल सर्विस तक चले जाइए, आपको एक चीज हमेशा परेशान कर सकती है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लगभग हर क्वेश्चन में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन होता ही है।
तो आज हम आपको एक लाइन में समझा देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी है सतत पोषणीय विकास। अब क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट करिए, लेकिन ऐसा करिए कि मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज हो और आपके नाती पोते परपोते मतलब आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रह जाए। ऐसा मत यूज करिए कि आपके साथ ही खत्म हो जाए। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन आपके सामने है, द डेवलपमेंट विच consequences with minimum environmental damage and it remains for the future generation also। आगे बात समझ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो जो एजेंडा 21 था वो किसको लेकर के बना था बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बनाया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहे। अब 21 एजेंडा क्या है क्या नहीं है वो एक डिटेल मैटर है, उसमें हम आगे नहीं जाएंगे। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स बताइए, हम उसको अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो फिलहाल आप इतना समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने मुद्दा डेवलप किया। अब आती है बात कि एजेंडा 21 तो बन गया, इंटरनेशनल लोगों ने कह दिया कि भैया एजेंडा 21 तैयार है। ये एजेंडा 21 एक्चुअली ऐसा था कि इंटरनेशनल स्तर पर तो बन गया है, अब लोकल गवर्नमेंट को भी, लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या है? नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी एक एजेंडा 21 बनाना होगा अपना। क्योंकि देखिए पृथ्वी सबकी है, अर्थ सबका है, एनवायरमेंट सबका है ना, रिसोर्स सबके हैं। अगर आप सही से रिसोर्स का यूज नहीं करेंगे तो अगला रिसोर्स का यूज करके भी क्या कर लेगा? एग्जाम्पल, हम कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी मतलब वो कॉलोनी नहीं, कॉलोनी मतलब किसी मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में अगल बगल घर होते हैं। आजकल के शहरों को देखा, एक घर सटे हुए दूसरा घर बना रखा है। दोनों ने अपने यहाँ क्या रखे हैं? समरसेबल डाल रखे। समरसेबल समझते हैं? समरसेबल जब पानी नीचे से ग्राउंड वाटर को खींचता है, पीने का पानी। अब हम बहुत यूज करके चल रहे हैं अपना, भैया हमने इन्वायरमेंटल एकदम बना के रखा हुआ है, हम पानी कम से कम यूज करते हैं, सिर्फ पीने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हमारे बगल में एक शर्मा जी है। अब शर्मा जी की नई नई चमचमाती हुई गाड़ी आई। अब शर्मा जी रोज समरसेबल चला करके और ग्राउंड वाटर जो पीने का पानी है उससे अपनी गाड़ी को आधे घंटे धोते हैं। आपका बचाना काम आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री बनाई है आपने ना, वो जमीन के ऊपर बनाई है। जो घर बने हैं वो कहाँ हैं? जमीन के ऊपर बने हैं। जमीन के नीचे नहीं। जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ है। अगर ये अपना ग्राउंड वाटर खत्म कर लेंगे, पूरा का पूरा सूख जाएंगे, तो निश्चित सी बात है अब आपका ग्राउंड वाटर इनको जाएगा। आपका बचाना कोई फायदा हुआ? नहीं। इस पूरे एरिया का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला जाएगा, आप कितना भी करते रहे। तो एजेंडा 21 में क्या कहा गया? भैया सिर्फ हमको ही नहीं करना होगा, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, फलाना जी, ढमकाना जी, सबको करना होगा। तो लोकल गवर्नमेंट्स को 21 रूल्स बनाने का एजेंडा दीजिए कि भैया प्लान करिए, सब लोग प्लान करिए। आई बात समझ? तो अब हमें जरूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की, और रिसोर्स प्लानिंग का काम जो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था उसमें एक और इंडिया आता ही है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्स प्लान करना पड़ा। अब रिसोर्स प्लान इंडिया में और भी जरूरी है। अब आप कहेंगे हाँ जरूरी तो है, हाँ बहुत 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 जरूरी है, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत जरूरी है। इंडिया को विविधताओं का देश कहा जाता है। आप लोगों ने वो कोट पढ़ रखा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, विविधता विविधता में एकता। कोई एक चीज यहां पर एक रहती नहीं है, हर दस किलोमीटर के बाद एक बोली बदल जाती है, हर 20 किलोमीटर के बाद खाने का तरीका बदल जाता है, हर 200 मीटर बाद लैंग्वेज बदल जाती है। कहने का मतलब क्या है? इतनी अलग अलग चीजें हैं इस पूरे देश में कि सब जगह इक्वलिटी का कोई कुछ कोशिश भी करे तो बहुत कम चांस है कि वो आ पाएगा। कहने का मतलब कहीं ऐसा स्टेट है कि आपको कहीं बहुत सारे रिसोर्स है, और कोई ऐसा स्टेट है जहां उस रिसोर्स की खास कमी है। जैसे राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में आपको विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत सारी मिल जाएगी। धूप वहां पड़ती है, रेगिस्तान है, हवाएं चलती हैं, लेकिन वहां पानी है ही नहीं।
बात समझ रहे हैं? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे मिनरल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिनरल है। इतना रिसोर्स रखा हुआ है, क्या करना। लेकिन वहां अगर हम बात करेंगे सी रिसोर्स की, समुद्र के रिसोर्स की, वहां अवेलेबल नहीं। अरुणाचल प्रदेश में आपको पानी ठीक ठाक मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी वहां से कटती है, लोहित, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंडिया में दो डेजर्ट, दो टाइप के डेजर्ट है इंडिया में। एक तो सबको पता है राजस्थान में थार है, बालू वाला। एक और डेजर्ट है लद्दाख में, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, शीत मरुस्थल, ठंडा रेगिस्तान। हाँ जी, लद्दाख में भी है। अब आने से अधिक लोगों को तो यही नहीं पता है कि लद्दाख में एक रेगिस्तान भी है। क्यों? अब यही दिख रहा है कि लद्दाख में है हेरिटेज, कल्चर है, कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वो पूरे इंडिया से कैसे कटा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कहीं अधिक कहीं कम, कहीं अधिक कहीं कम। तो ऐसे में हमें सबसे पहली जरूरत की चीज पड़ जाती है, वो है प्लानिंग। इंडिया में प्लानिंग बहुत जरूरी है। कौन सी? रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी है बेटा। रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हमारे पास जो अगली चीज आती है वो है जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियल यूज मतलब न्याय संगत यूज होना चाहिए। ऐसा यूज होना चाहिए कि सबके लिए बचा रहे। शर्मा जी की तरह दबा के पानी पीने के पानी को गाड़ी धोने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है? प्लानिंग ऑफ रिसोर्स विल बी डन इन इंडिया। और इंडिया ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, बहुत सही तरीके से काम किया है। और हम आपको बता रहे हैं किस किस तरीके से काम किया है। सबसे पहली चीज है कि प्लानिंग के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। प्लानिंग के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले ही स्टेप्स, प्लानिंग के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना हो। कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है बेटा? पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई तो करिए रिसोर्स है कहां, किस टाइप का रिसोर्स है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं बेटा? सर्वे करिए, मैपिंग करिए, है ना। सर्वे करिए, मैपिंग करिए, और क्वालिटी पता करिए, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी पता करिए कितनी ज्यादा मात्रा में है। तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। हाँ भैया, यहाँ यहाँ रिसोर्स पड़ा है, इस टाइप का रिसोर्स है, इतना दिन चलेगा, इतना ज्यादा अमाउंट है, हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? दूसरी चीज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जिसको हम कहते हैं प्लानिंग टू एक्सकेवेट। उत्खनन मतलब उसको खोद के निकालने का, या उसको यूज करने का तरीका आप निकालिए। उसमें क्या क्या आता है बेटा? टेक्नोलॉजी, हाँ बहुत जरूरी चीज है, इसका आगे आपको पता चलेगा। टेक्नोलॉजी, स्किल, है ना। ये आपको निकालना पड़ेगा कि भैया वो मिल तो गया रिसोर्स हमको कि वहां पर है। अब टेक्नोलॉजी ऐसी मिले हमको कि हम उसको निकाल पाए। कश्मीर में 59.1 मिलियन टन का भंडार मिला लिथियम का। लिथियम का बैटरियों में जो यूज होता है, बहुत गोल्डन स्पॉट हमका हाथ में से, जैकपॉट लग गया आपके हाथ। लेकिन दिक्कत क्या है? टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है लिथियम को निकालने के लिए। तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप क्या है? टेक्नोलॉजी लाइए। और तीसरी चीज है मैचिंग। मैचिंग क्यों? मैचिंग विथ नेशनल प्लान। आपका जो है वो तो रीजनल निकला ना, लोकल में आया है, उसको आपको नेशनल प्लान से मिलाना पड़ेगा। अब नेशनल प्लान से मिलाने का मतलब क्या है? नेशनल प्लान से मिलाने का मतलब है कि भाई नेशन स्तर पर क्या चल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ प्लान बन गया है। अब सर आप देखिए ये प्लान आपसे मैच करता है कि नहीं करता। तो ये तीन स्टेप आपको मिलते हैं प्लानिंग ऑफ रिसोर्स के लिए। ठीक है। इसमें जो दूसरा स्टेप है आपका, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्किल, ये बहुत जरूरी चीज है। टेक्नोलॉजिकल स्किल का क्यों जरूरत है, क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं इस पर ध्यान देना, हम आपको एक पैरा में इसको हम बता देंगे। बात यह है कि जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि आपके पास अगर रिसोर्स ज्यादा मात्रा में है तो आप अमीर हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री में हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है अफ्रीका और ब्रिटेन का एग्जांपल।
आपको पता है ब्रिटेन के पास कुछ रिसोर्स नहीं है, खाली चारों तरफ समुंदर है, मिनरल कोल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया में कॉलोनी स्थापित की। क्यों? उसके पास टेक्नोलॉजी थी। अफ्रीका के पास रिसोर्स है, आपको पता है हीरा और सोना बहुत ज्यादा निकलता है अफ्रीका में, खदानें बहुत ज्यादा है मिनरल्स की। लेकिन क्या अफ्रीका अमीर है? सबसे गरीब कंट्रियों में अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वहां यूरोप से आकर के टेक्नोलॉजी ला करके और उसने सारा खदान कोयला निकाल निकाल करके अपने आप को अमीर बना लिया। इंडिया का भी उसने यूज किया है दोहन। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्स होना और रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी आना, ये दोनों अलग अलग मैटर है और दोनों ही होना जरूरी है। इंडिया ने इसे सीख लिया है और इस पर वर्क करना शुरू किया है। पहले वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। अब हमारे पास आईटी रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास बंदे भी हैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं कि क्या से क्या कर जाएं। हम आप गांव वगैरह में होंगे जुगाड़ लगाने वाले बंदे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। ब्रिटेन का ये जो तरीका है कि पहले वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया और उसके चलते उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई और उस टेक्नोलॉजी का यूज इन्होंने अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करने में कर दिया और खूब यूज किया। क्या ही यूज किया कि अब एकदम डेवलप्ड कंट्रियों में बैठ गया, राजा हो गया विश्व का। अब इसके बाद कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है गांधी जी का। अरे सर, हिस्ट्री में कहां चले गए आप? अरे गांधी जी मल्टी स्टारर है भाई। गांधी जी एक बहुत ब्रॉड आइडिया है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आता है गांधी जी का, इस दुनिया में सबके उपयोग के लिए पूरा रिसोर्स अवेलेबल है। देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल इन वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड्स नीड बट नॉट ग्रीड। उपयोग के लिए है, लालच पूरा करने के लिए नहीं है। भाई इंसान को अगर यूज करना है तो यूज करने के लिए सामान अवेलेबल है। पेट भरना है तो हमारे पास फल फूल पेड़ पौधे खेती वेती सब हो जाएगी। लेकिन अब आपको लालच हो गया है, करोड़ों करोड़ों टन पैदा करना है, जरूरी जबरदस्ती पैदा करना है ना। तो वो क्या है, वो उसके लिए दुनिया कम पड़ जाएगी, ठीक है। यहां पर सबके लिए है, लालच के लिए नहीं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी किसके पक्ष में थे? टेक्नोलॉजी के यूज के, मास यूज के पक्ष में नहीं थे। मास प्रोडक्शन मत करिए, बल्कि प्रोडक्शन बाई मास करिए। मास प्रोडक्शन मत करिए, प्रोडक्शन बाई मास करिए। ज्यादा उपयोग मत करिए, ज्यादा लोगों को लगाइए ताकि रोजगार जनरेट हो और लोगों को ये स्किल आए। अपने काम के लिए यूज करिए। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे। गांधी जी रिसोर्स की प्लानिंग के पक्ष में थे और वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे। तो इस रिसोर्स को क्या हम यूज करना बंद कर दें? बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह रहे। क्या करिए? कंजर्व करिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्वेशन करिए, कंजर्व करिए, बचाइए। बात आ रही समझ में? रिसोर्स को कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत जरूरी चीज है भाई। आपको हम आगे धीरे धीरे बताएंगे कि लैंड सॉइल किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को जो नहीं लगता कि जमीन है, जमीन क्या खाली जमीन है, जिस जमीन का कितना यूज है आपको हम आगे बताएंगे। आप इस मैटर को देख लीजिए और आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और एक क्वेश्चन और आपके सामने अब हमारे पास आएगा, जो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में बताया था। उस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट्स में देंगे। और वो क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाँ, एयर स्पेस। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एयर स्पेस एबव द 22.2 नॉटिकल माइल्स, है ना, किस टाइप का रिसोर्स होता है? विच टाइप ऑफ द रिसोर्स? पहला कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई रिसोर्स ही नहीं है। हवा क्या रिसोर्स है? एयर। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। 22.9 नॉटिकल माइल से ऊपर के एयर स्पेस में, नॉटिकल माइल्स दोनों के लिए यूज होता है, वाटर और एयर दोनों के लिए यूज होता है। तो एयर में 22.2 से ऊपर का जो है हिस्सा, वो एयर स्पेस किस में आएगा? नेशनल, इंटरनेशनल, कम्युनिटी। इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपने पहला वीडियो देखा है। और जो इसका सही जवाब देगा हम उसको बाय हार्ट करेंगे और अगले में रिसोर्स प्लानर का खिताब देंगे। ही इज द प्लानर ऑफ रिसोर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।